रिलेशनशिप कैसे बनती है? नमस्कार। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी आपको और शायद समझ में आ भी सकती है, न भी आ सकती है। कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती है कि जो पूर्व जन्म से संबंधित होती है, जैसे माँ बाप है, भाई बहन है, खास दोस्त है और रिलेशनशिप अनेक तरह की होती है। उस रिलेशनशिप में परापूर्व का संबंध होता है, जन्मों जन्मों का संबंध होता है, उसके अनुसार रिलेशनशिप बनती है। मगर ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में जिनके साथ हम ज़्यादा रहे हैं वो इस जन्म में हमें कम मिलते हैं। जैसे कि जिस दोस्त के साथ हम पूर्व जन्म में ज़्यादा रह गए तो उसका इस जन्म में मिलना कम होता जाता है और उसका समय पूरा हो जाता है, तो नए दोस्त अपने जीवन में आते हैं और नए रिलेशनशिप आती है। इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप भी आ जाते हैं, माँ बाप के और भाई बहनों के रिश्तों में इमोशन ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम ढूंढ नहीं सकते। मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि कुछ रिलेशनशिप ऐसी है कि जिसको देखने से ही मुझे पहली बार ही पता चल गया कि ये रिश्ता लंबा चलेगा, ये रिश्ता रहेगा, ये रिश्ता नहीं रहेगा। ऐसा पहले से इंट्यूशन आ जाती है। तो कुछ रिलेशनशिप इंट्यूशन से होती है, कुछ रिलेशनशिप है हमारे भीतर भाव दशा बनती है और हमारे भीतर एक मैग्नेटिक पॉइंट है और नाभि चक्र से वो जुड़ा है। तो नाभि में अगर हमारा नाभि चक्र का जो वर्तुल है ऊर्जा का, उस ऊर्जा के वर्तुल के साथ ऐसा ही वर्तुल किसी और का मैच हो जाए तो वो रिलेशन लंबा समय तक चलता है। तो रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें हैं। एक बात है कि मेरा एक दोस्त है, मुझे सिर्फ उसको सिर्फ देना ही है, तो मैं उसके लिए सिर्फ देता ही रहता हूँ, बार बार उसको मदद ही करता रहता हूँ। कुछ दोस्त है जो सिर्फ मुझे ही मदद करते रहते हैं, उनको बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से रिलेशनशिप होती है जिसमें स्वार्थ होता है, लेन देन होती है कि मुझे किसी को कुछ देना है और किसी को मुझसे कुछ लेना है। मैंने ऐसे बहुत सारे संबंध देखे हैं, जन्माक्षर ज्योतिष में बताए। तो जिन लोगों का ग्रह एक दूसरे से मिलते हैं उन लोगों का बार बार मिलना होता है। एक फैमिली में बहुत सारे लोगों के ग्रह एक से मिलते हैं, तो ये ज्योतिष की बात ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतफहमियां होने का अंदाज़ है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। मगर रिलेशनशिप के बारे में इंट्यूशन हमेशा रखें, नहीं तो ऐसा कहा जाता है लव एट फर्स्ट साइट। मगर किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को अपंग होते हैं या गरीब होता है या जिसका देखाव अच्छा होता है, ऐसे लड़की व लड़की से रिश्ता नहीं बनता है। जो बहुत सुंदर है उनसे ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। एक लड़की को उसके पिता ने पूछा कि वो तुम्हें लड़का पसंद आया? कि हाँ पसंद आया। तो क्या लव एट फर्स्ट साइट में पसंद आया कि नहीं, लव एट सेकंड साइट? तो उसके फादर ने बोला कि वो लव एट सेकंड साइट क्या होता है? तो क्या पहली बार देखा था तो वो गल्ला पर से तम्बाकू खा रहा था तो मुझे पसंद नहीं आया, मगर जब वो लंबोर्गिनी में बैठा तो मुझे पसंद आ गया। वो लव एट सेकंड साइट था। तो इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं जिसमें सिर्फ स्वार्थ और मतलब होता है। आज काफ़ी लड़कियों को पूछा जाता है कि आपको लड़का कैसा चाहिए, तो वही बताती है कि गाड़ी वाला चाहिए, बंगला वाला चाहिए। अच्छा संस्कार वाला लड़का हो वो उनकी लास्ट चॉइस होती है, मजबूरी होती है या तो लास्ट चॉइस होती है।
लड़के को भी ऐसी सुंदर लड़की चाहिए जो हीरोइन जैसी है। और आजकल तो बच्चे भी ऐसे हो गए कि बोलते हैं कि पापा मम्मी को बदल दो और ये सीरियल वाली मम्मी को ले आओ। बच्चे लोग ऐसे इतने तैयार हो गए। तो रिलेशनशिप में ऐसा है कि हम अपनी चॉइस से रिलेशनशिप पाना चाहते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। रिलेशनशिप वही मिलती है जो हमारे नसीब में होती है, और किसी से हमें चीटिंग ही होता है और हमारे नसीब में दुख ही होता है। किसी के साथ हम अगर ज़्यादा रिलेशन रखें तो उसमें हमारा नुकसान ही होता है, किसी के साथ ज़्यादा रिलेशन रखें तो हमारा फ़ायदा ही होता है। तो ये ऋणानुबंध के अनुसार होता है और पूर्व जन्म के संबंध के अनुसार होता है। जिन लोगों का ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का लास्ट बर्थ है, उन लोगों को बहुत लोग संपर्क में आते हैं और उनके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो पहले मिल चुके हैं और उनका कोई ना कोई ऋणानुबंध बाकी है, यानी उसको कुछ देना या उससे कुछ लेना बाकी है। ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिनका लास्ट बर्थ होता है उन लोगों को नए लोग कम से कम मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुराने और जिनका कुछ ऋण बाकी है, लेन देन बाकी है, वैसे लोग ही मिलते हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी कि इंट्यूशन की वजह से हमें अपने माँ बाप चुने हैं। जब हम जन्म लेते हैं उसके पहले हम माँ बाप चुनते हैं और ऐसे माँ बाप को पसंद करते हैं कि जो हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग पश्चिम में जन्म लेते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में से बाद में वापस यहाँ आके ध्यान करने लगते हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी, विज्ञान, सुविधा वाला जीवन ये सब चाहिए था और उनको विदेश का बहुत आकर्षण था। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अभी परदेश में जन्मे हैं और यहाँ बार बार इंडिया में आते हैं और उनका इंडिया का आकर्षण इतना होता है कि वो यहाँ ओशो के साथ जुड़ते हैं, रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में आते हैं और अम्मा के पास आते हैं, या बहुत तरह के जितने धार्मिक संस्थान है, धार्मिक परंपरा है उसमें आते हैं। कुछ हिंदू परंपरा में संन्यास लेते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया बनती है। तो उसके लिए आपको एक और बात बताऊं कि श्री श्री शारदा मणि माँ एक बार बैठी थी तो कुछ परदेश के लोग आए, विदेशी लोगों ने एक मूर्ति देखी और उसको देखते ही रह गए। तो वहाँ से दूर से शारदा मणि माँ किसी से बात करती थी तो माता जी ने बताया कि देखो ये लोगों ने ये मूर्ति बनाई है और ये दूसरे जन्म में यहाँ वापस आए और वो देख रहे और अभी अभिभूत हो गए। तो इस तरह का संबंध है जो अंतर्दृष्टि वाले लोग होते हैं वो देख पाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव ने बहुत सारे लोगों को ऐसे चूज़ किया था जिनको वो अंतर्दृष्टि से देख पाते थे और वो ऐसे कहते थे कि माँ ने इन लोगों को, माता जी ने उन लोगों को भेजा है, माँ इन लोगों के मेरी सेवा के लिए या ये धर्म का कार्य करने के लिए माँ भेजती है। तो इस तरह से ओशो के पास भी बहुत सारे लोग जुड़े और योग में जिनका बाकी योग की परंपरा में काम बाकी रहता है वो योग के गुरु से जुड़ते हैं, ध्यान की परंपरा से बाकी रहता है वो ध्यान के गुरु से जुड़ते हैं। यानी जिसका जो बाकी रहा है, अनफिनिश वर्क रहा है, उससे वो लोग जुड़ जाते हैं और उसके अनुसार अपनी यात्रा, आगे की यात्रा चलाते हैं। और उसी यात्रा में वो, जैसे कि एक मित्र है मेरे, वो जापान में जन्मे थे और इस बार वो इंडिया में आए। तो उनको इंडियन मेंटालिटी, इंडियन के अप्रोच, वो सब कुछ भी पसंद नहीं आता, मगर उनको यहाँ ध्यान के लिए आना था तो वो सिर्फ ध्यान की ही बात करते हैं और उनको ध्यान में ही इंटरेस्ट है। भले वो जापान की टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं, जापान के बारे में जानते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी बहुत सारी बातों में वो इंटरेस्ट लेते हैं, मगर फिर भी उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो रस है वो ध्यान का था। जो बाकी रह गया था वो पूरा करने के लिए आए थे। ऐसे कोई मित्र होते हैं जिनको
फिल्मों में एक्टिंग में इंटरेस्ट बाकी रह जाता है तो उसी में चले जाते हैं। तो इस तरह से जिसका जो जो कर्म बाकी है, जिसका जो जो अनफिनिश वर्क है, उसी के अनुसार वो उसी जगह को पसंद करते हैं। जैसे कि एक आदमी रण में जन्मा है तो दूसरे जन्म में वो बर्फ़ वाली जगह पसंद करेगा। एक आदमी बर्फ़ वाली जगह में जन्म लिया है उसने और वहाँ से बहुत ठंडी से परेशान हो गया है तो मध्यम आबो हवा वाली या कम से कम ठंडी हो ऐसी जगह को पसंद करेगा। तो ये हर बार इच्छाओं के हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अनुसार आदमी जन्म लेता है और उसके अनुसार जगह बदलता रहता है, उसके अनुसार आसपास के लोग पसंद करते हैं। तो एक आदमी को नाटक करने का बहुत शौक़ है तो वो ऐसे एरिया में जन्म लेगा कि जहाँ आसपास से बहुत नाटक वाले लोग होते हैं, एक्टिंग वाले लोग होते हैं, वहाँ वो जन्म लेता है और ऐसे लोगों से ही मिलता है। तो पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग हैं जो बार बार आते हैं, उसी पक्ष में जुड़ते हैं और उसी तरह से व्यवहार करते हैं। ऐसे संगीत में तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ 50-50 पीढ़ी तक एक आदमी वही में उसी परंपरा में जन्म लेता है और नया नया सीखता जाता है। तो हम ऐसे सोचे कि इतना संगीत होने के बाद नया क्या होता है, मगर वो हर बार नए नए प्रयोग करते रहते हैं। वैज्ञानिक होते हैं वो नए नए संशोधन करते रहते हैं, लेखक होते हैं वो नई नई भाषा सीखते रहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप और उसका ऋणानुबंध आदमी भीतर से इंट्यूशन से ढूंढ लेता है। साईं बाबा की एक बात है कि एक गिलहरी थी, वो खुशी से आवाज़ कर रही थी तो किसी ने पूछा कि ये क्यों ऐसा करती है, तो साईं बाबा ने कहा कि उसकी बहन आने वाली है, देखो क्या होता है। तो एक आदमी बहुत दूर से फूल की थैली लेके आया और उसमें से एक गिलहरी कूद के बाहर आ गई और उसे मिली और ये दोनों गिलहरी बातें करने लगे और एक दूसरे को इतने प्रेम से मिले। साईं बाबा ने कहा कि देखो ये उसकी बहन आ गई, उससे बहुत खुशी से बात करती है। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मनुष्य में भी होता है, मनुष्य में ही होता है। पूरा का पूरा जो माहौल है वो जीव जंतु में, प्रत्येक जीव में होता है। और मनुष्य के भीतर आत्मा होता है, दूसरे सारे जीव जंतु में सिर्फ जीव होता है। तो जो जीव और आत्मा में ये बात है कि मनुष्य का अंतिम जन्म हो सकता है, पशु पक्षी का अगला जन्म मनुष्य में आएगा। और ऐसे धीरे धीरे ये पूरी परंपरा में जब एनलाइटन होता है आदमी तो उसका जो ब्रह्मरंध्र है वो पूरा खुल जाए और ब्रह्मरंध्र में जो कारण शरीर जहाँ बंद है वो जगह अगर खुल जाए तो फिर उसका जन्म होना बंद हो जाता है। और ऐसी परंपरा में लोगों का जन्म लेना, आना जाना पूरा हो जाता है। उसे भगवान बुद्ध तथागत कहते हैं कि यूँ आए और यूँ गए, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। तो इस तरह की रिलेशनशिप की बातों में आप ध्यान में गहरे जाओगे तो आपको अंतर्दृष्टि से ही पता चलेगा। और इसके लिए कोई कोशिश मत करना। और कोई रिलेशनशिप बिठाने की और पूर्वजन्म के नाम से लोग गलत रिश्ते बना लेते हैं और झूठ प्रपंच बना लेते हैं और एक दूसरे को लालच में डाल देते हैं। और लड़के लड़कियां एक दूसरे का रिचार्ज करवाने के लिए पूर्व जन्म तक संबंध ले जाते हैं। तो ये बातें जो है उसमें हमें जगना होगा और ये बातों को समझना होगा और ध्यान से और पूरी की पूरी अवेयरनेस होगी तो ही आप सच्ची बात समझ पाओगे और आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, किसको मिलना है। यह आपके भीतर पूरा का पूरा नक्शा मिल जाएगा रिलेशनशिप का। और अगर वो समझ में आ गया तो समझो कि आपका आना जाना पूरा हो जाएगा और नया जन्म नहीं होगा। आशा रखता हूँ कि ये बातों में आप गहरे जाएंगे और बहुत सारा ध्यान से देख पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।